फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, लास्ट लेक्चर जो था हमारा 27 वो लाइट चली गई थी इसलिए इंटरप्ट हो गया था, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। 4-5 घंटे लाइट चली गई थी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं 28, उन टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं इसी के अंदर। तो लेक्चर नंबर 28, तो हम लास्ट लेक्चर हम क्या पढ़ रहे थे? सिंपली सपोर्टेड बीम के केस पढ़ रहे थे। कौन कौन से पढ़ रहे थे हम? पहला तो हमने पढ़ा था कौन सा वाला केस, पॉइंट लोड के कारण, वो हो चुका था। और उसके बाद हमने एसेंट्रिक पॉइंट लोड, वो भी हो चुका था। तीसरा केस था हमारा डबल पॉइंट लोड, वो भी हो चुका था। और चौथा केस था हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल, वो भी हो चुका था। तो हम पांचवा केस देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम विद ग्रेजुअल वेरिंग लोड। पांचवा केस देखते हैं अपन, सिंपली सपोर्टेड बीम विद ग्रेजुअल वेरिंग लोड या यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। तो ये इसमें क्या है? इसमें ये है भाई, इस तरह से हमारी बीम है और इस पर एक लोडिंग लगी हुई है। एक एंड पर तो है वो लोड की वैल्यू 0 यहां पर, और यहां पर कितनी है? कैपिटल W। ये हमारा पॉइंट B है और ये पॉइंट है हमारा A। ठीक है, ये लेंथ कितनी है भाई? लेंथ है L। तो क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा काम क्या है? बस भाई कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, अपन बहुत बार कर चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं RA प्लस RB माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर 0। तो यहां से आई RA प्लस RB बराबर WL/2, इक्वेशन नंबर 1। भाई टोटल लोड क्या होता है इसका एरिया ही टोटल लोड होता है। एरिया का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब क्या करें हम? समेशन MB बराबर 0। इस पर मोमेंट ले लेते हैं। आप इस पर मोमेंट लोगे तो कैसे लोगे? पहले तो इस लोड को कन्वर्ट करो किसमें? यूडीएल, पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे होगा? टोटल लोड कितना लग रहा है? ये WL/2 लग रहा है। जिसको समझ में नहीं आई ये चीज, वो आप देख सकते हो रिएक्शन वाला 22, लेक्चर नंबर 22, वहां में लिखा हुआ है। और ये कितनी दूरी पर एक्ट करता है? यहां से CG पर। CG कितनी दूरी पर है इसका? वो है L/3 दूरी पर। तो ये L/3 है, ये 2L/3 है। ये हमारा RA है और ये हमारा RB है। तो आप यहां पर मोमेंट लोगे तो आप तो इजीली ले सकते हो RA इंटू में L और WL/2 इंटू में L/3। तो मैंने समेशन MB बराबर 0 किया है। तो क्या किया है? RA इंटू में L माइनस WL/2 इंटू में L/3 बराबर 0। तो यहां से मेरा जो RA आया वो कितना है? WL²/6/L, मतलब WL²/6। ये हमारा क्या आ गया? RA। अब मैं क्या करूंगा? WL²/6/L मतलब WL/6 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब मैं यहां से RA की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा? RB आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 WL/6 प्लस RB बराबर WL/2। तो क्या आ जाएगा हमारा? RB बराबर WL/2 माइनस WL/6 बराबर 6। एलसीएम ले लेते हैं अपन इसका। तो RB कितना आया? 6 तो ले लिया एलसीएम। 3 WL माइनस WL, 2 WL हो गया। तो क्या आ जाएगा? WL/3 किलो न्यूटन। तो RB आ गया हमारा WL/3 किलो न्यूटन। RA आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। RB आ गया? बिल्कुल। रिएक्शंस आ चुकी हैं। अब क्या ज्ञात करेंगे हम? शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स कैसे ज्ञात करेंगे? सेक्शन ले लेते हैं। सेक्शन कहां से ले लें भाई, आप बताओ? सेक्शन यहां से लें या फिर यहां से लें? कहीं से ले लो आप सेक्शन। अपन ये वाला सेक्शन ले लेते हैं RA पॉइंट से। लिखते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स। क्या होगी? ये हमारा लग रहा है RA। ये मैंने X सेक्शन ले लिया। ठीक, ये हमारा RA है और ये हमारा RB है, ये W है। अब पहली बात तो ये कि जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ पर सेक्शन पर, इस सेक्शन पर, जो X डिस्टेंस पर जो हमने सेक्शन लिया है, कितनी दूरी पर लिया है? ये X दूरी पर लिया है। तो इस वाले सेक्शन पर मेरे को एक चीज तो ये चाहिए कि इस वाले सेक्शन पर टोटल शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? टोटल जो लोड है वर्टिकल उनका योग। तो एक तो RA लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस RA आएगा, और ये लग रहा है डाउनवर्ड में। तो ये टोटल लोड कितना है इस डिस्टेंस में? भाई यहां से यहां तक का एरिया ही तो होगा।
ये जो एरिया है ट्राइंगल का वही क्या है, लोड है, डाउनवर्ड लोड। तो इसका मेरे को कुल मिलाकर के एरिया निकालना। तो एरिया मैं तब निकाल पाऊंगा जब मेरे को ये ऊंचाई पता हो। आधार तो मेरे को पता है, ऊंचाई नहीं पता मेरे को, तो ऊंचाई कैसे निकालूंगा, सिमिलर ट्राइंगल रूल से। तो मैं यहां पर बना देता हूं, ये अगर W है x दूरी पर और ये क्या है, कैपिटल L है, तो देखो ये 0 है। अगर x पर W है तो यहाँ लिख देते हैं अपन W/L, कैपिटल W/L बराबर, ये दूरी को आप क्या मान लो, a मान लो। तो ये बटे ये बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है a बटे आधार कितना है x। तो यहाँ से मेरा a आ जाएगा, a बराबर WX/L, ये मेरा आ चुका है, a बराबर WX/L, ये अपना आ चुका है, a बराबर WX/L। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, a बराबर WX/L। तो ये दूरी आ गई भाई, ये आ गई। अब ये बार बार ऐसे नहीं करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो। ये कितना है, ये है मेरा WX/L। तो मैं निकाल देता हूँ भाई, शियर फोर्स क्या हो जाएगा, Fx बराबर RA कैसा आएगा, प्लस का। ये देखो सेक्शन के इधर की तरफ कैसा आई, अपवर्ड डायरेक्शन, वो क्या होता है प्लस, और सेक्शन के इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहता है, माइनस। माइनस टोटल लोड कितना है हमारा, 1/2 आधार x इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है WX/L, W इंटू में x/L। ठीक है भाई, ये हमारी शियर फोर्स की इक्वेशन आ गई। तो ये जो मेरी इक्वेशन आई है शियर फोर्स की, क्या आई, Fx बराबर RA की वैल्यू कितनी है भाई, WL/6 माइनस WX² ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई, जो सबको दिख गया होगा कि यहाँ पर हमारा ये क्या है, स्क्वायर, मतलब कैसा बनेगा, स्क्वायर पैराबोला बनेगा, इसके अंदर शियर फोर्स का डायग्राम। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इस पर शियर फोर्स निकाल सकते हैं, ए पॉइंट पर, बी पर निकाल सकते हैं, सेंटर पर, हर जगह पर अपन शियर फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं निकालता हूं FA का मतलब क्या है, x बराबर 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, WL/6 किलो न्यूटन। अब ये चीज मैंने पूरी नहीं लिखी कि FA के लिए x बराबर 0, अब ये कॉमन चीज हो चुकी है, आप बहुत बार पढ़ चुके हो। FB निकालते हैं, B का मतलब क्या है, x बराबर कितना पुट करोगे, L। तो जब आप इसमें L पुट करोगे, माइनस WL² में 2L, L से L कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, WL/6 माइनस WL/2 बराबर WL कॉमन 6 के बाद में 2 3 1 माइनस, ये तो इसकी वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आएगी आने दो। x की जगह हमने L पुट किया, WL² में 2L, L से L कैंसिल हो गया, WL/2 बचा, 6 आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर ये तो आया हमारा W माइनस 2 माइनस 3W, तो WL माइनस 3WL ये आ गया हमारा। तो जब आप 3WL घटाओगे एक में से 3, तो क्या आएगा हमारा, माइनस 2WL/6 बराबर माइनस WL/3 किलो न्यूटन, माइनस 3WL/3, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा FB आ गया, FA आ गया, ठीक, FA FB। और कहां पर निकालना चाहते हो आप अगर देखना चाहते हो कि यहां पर तो क्या है, A पॉइंट पर, यहां पर तो प्लस में वैल्यू है WL/6 और यहां पर क्या है, माइनस में, मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो, ए पॉइंट पर तो क्या आएगी वैल्यू, प्लस में आएगी, कितनी, WL/6, बी पर आएगी माइनस में, और डायग्राम कैसा बनेगा, पैराबोलिक ऐसा बनेगा। जब ये पैराबोलिक बनेगा डायग्राम, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, और जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है मतलब साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है मतलब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो अपन यहीं पर ज्ञात कर लें कि 0 कहां पर प्राप्त होगी, तो 0 प्राप्त करने के लिए अपन क्या करें, यहां पे इस इक्वेशन को, शियर फोर्स को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। 0 कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि लोकेशन ऑफ 0 शियर फोर्स, लोकेशन ऑफ 0 शियर फोर्स, मैं लिखता हूं यहाँ पे लोकेशन ऑफ
0 शियर फोर्स, और यही क्या होती है हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन। बिल्कुल सही बात है। क्यों भाई? क्योंकि जहां पर 0 हो गया वहीं साइन चेंज होगा, जहां पर शियर फोर्स का साइन चेंज होता है वहीं पर हमारी बेंडिंग मोमेंट क्या होता है मैक्सिमम। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेटिंग 3 0, 3 को 0 के बराबर कर दिया मैंने, तो WL/6 माइनस WX²/2L बराबर 0। तो यहां से मैं निकालता हूं, ये उधर चला जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो माइनस WX²/2L बराबर माइनस WL/6। माइनस से माइनस कैंसिल, W से W कैंसिल, और ये हमारा L का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे 1/3, तो ये हो जाएगा L² X² बराबर L²/3। ठीक है भाई। तो यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा आ गया आप रूट करोगे तो दोनों तरफ रूट करोगे जब आप, तो L² का रूट क्या हो जाएगा, L आ जाएगा, और 3 का रूट क्या हो जाएगा, √3। X बराबर L/√3। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, X बराबर L/√3। तो इसको शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। यहां से हमारा क्या आया है, यहां से जो हमारा आया है वो आया है X बराबर L/√3। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये कहां से है, ये X यहां से ले रहे हैं हम A पॉइंट से। तो A पॉइंट से L/√3 दूरी पर हमें शियर फोर्स 0 प्राप्त होगा, अतः इसी पॉइंट पर हमें मैक्सिमम मूवमेंट प्राप्त होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, L/√3 पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। तो इसके नीचे आप भाई ये लाइन लिख लेना, इसके नीचे आप ये वाली जो लाइन है इसको जरूर लिख लेंगे अपन। क्या लिखेंगे वो मैं अभी आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसे उतारो, मैं इसे मिटा देता हूँ। एक बार मैं इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ जिससे मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगा। A पर है इसकी WL/6 और B पर है WL/-WL/3, ठीक है, और X बराबर L/√3 पर। तो अपन इसको लिख लेते हैं एक बार। अतः यहां पर लिख लेते हैं, अतः X बराबर L/1 सेकेंड, उसी के नीचे लिखेंगे आप, अतः A पॉइंट से, कहां से, A पॉइंट से X बराबर L/√3 दूरी पर शियर फोर्स 0 प्राप्त होगा, इसलिए यही पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट होगा। तो ये अपना पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट याद करने के हमारे 2-3 तरीके थे, मैंने आपको दोनों बताए थे। पहला तरीका तो ये था हमारा, आप क्या करो, आपको क्या याद करना है, उस वाली सेक्शन पर आप जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है उसका क्या करो, dmx/dx बराबर 0 कर दो, तो यहां से लोकेशन आ जाएगी x बराबर जो भी डायरेक्टली। और दूसरा तरीका क्या था, जो शियर फोर्स बराबर 0 वाला पॉइंट है वो ज्ञात कर लो। उस पॉइंट को ज्ञात करने के भी 2 तरीके, एक तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करके शियर फोर्स ने x की वैल्यू निकाल ली, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अपवर्ड लोड बराबर डाउनवर्ड लोड करके भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लिख लो, इसके बाद अपन बेंडिंग मोमेंट की लिखते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूं, अब लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, क्या करें, कुछ नहीं करना, एक सेक्शन लेना है हमको, कितनी दूरी पर, ये x ले लिया हमने, स्मॉल x दूरी पर, ये कैपिटल W है, ये हमारा RA है, ये हमारा RB है, और ये कितनी होगी हमारी, ये पॉइंट WX/L। ठीक है,
तो हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं एम एक्स बराबर लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड क्या है? आर ए। आर ए क्या है? सेक्शन के ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस का आर ए इंटू में एक्स। दूसरा इसके कारण मोमेंट होगा। इसके कारण मोमेंट कैसे निकालोगे आप? माइनस, भैया अभी समझ लेना, क्योंकि मैं बार बार वो पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा। पहले अब तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करोगे? टोटल लोड क्या होगा इसका? 1/2 आधार कितना है? आधार कितना है इसका? x, और ऊंचाई कितनी है? 1/2 इंटू में 1/2 इंटू एक्स इंटू में ऊंचाई कितनी है? ये WX/L। ये तो हो गया लोड। और ये डिस्टेंस क्या होगी इसकी? यहां से यहां तक की दूरी। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? x/3 पर ही तो होगा, ये x/3 पर होगा। तो हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है। तो आर ए की वैल्यू कितनी थी? आर ए की वैल्यू थी WL/6 थी, इंटू में x माइनस WX स्क्वायर। WX स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा। WX का क्या हो गया? क्यूब अपॉन में L, 3 दूनी 6, 6L। ठीक है भाई, WL अपॉन में 6 इंटू में 6 इंटू। ये इक्वेशन जो भी है, 1 2 3 चौथी इक्वेशन है शायद। तो ये mx आ चुका है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करोगे? इस इक्वेशन की सहायता से इस कंप्लीट पर आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे। तो मुझे ए पॉइंट पर निकालना, तो क्या पुट करूंगा मैं इसके अंदर? x बराबर 0 पुट करूंगा तो कंप्लीट। तो मैं निकालता हूं एम ए बराबर क्या हो गया? 0 किलो न्यूटन मीटर। क्यों हो गया? जब आप इस इक्वेशन में x बराबर 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, टोटल क्या हो गया? 0। हम नहीं निकालते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमें पता है कि जो हमारे सिंपली सपोर्टेड एंड होते हैं वहां पर क्या होती है? वैल्यू मोमेंट की 0 होती है। मुझे बी पर निकालना है, तो बी पर भी क्या हो जाएगी? 0। आप जब इसमें एल पुट करोगे इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा हमारा? WL स्क्वायर, WL/6 माइनस WL के अपॉन में 6L बराबर क्या हो गया? 0 किलो न्यूटन मीटर। मतलब एम बी पर भी क्या है? 0 किलो न्यूटन मीटर। ये मैं केवल आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट पर 0 आएगी, जबकि आपको कैलकुलेटर नहीं करना है। आपको पता है, मैं नोट में लिखवा दिया। फ्री एंड, सॉरी, सिंपली सपोर्टेड एंड पर क्या होती है? मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। अब अगर मैं निकालना चाहता हूं कहां पे? सेंटर पे। सेंटर पर निकालना है मुझे। बेसिक याद कर लेते हैं अपन। बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, मतलब x बराबर L/2। तो x बराबर L/2 पुट कर दो इसमें। उसको अपन लिख देते हैं MC, लिख देते हैं सेंटर को C बराबर कितना हो गया मेरा? C बराबर WL/6 इंटू में L/2 माइनस W अपॉन में 6L इंटू में L/2 का क्यूब बराबर WL स्क्वायर अपॉन में 12 माइनस WL का क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब, 2 3 4 दूनी 8, 8 6 48 इंटू में L। क्या आया भाई? यहां से L से L कैंसिल, WL स्क्वायर तो कॉमन ले लेता हूं मैं। इधर बचा 1/12, इधर बचा 1/48। तो WL स्क्वायर 48 मैंने एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 1, तो ये कितना आया? WL स्क्वायर 3/48। ठीक है, तो क्या आ गया ये? WL स्क्वायर अपॉन में 16 किलो न्यूटन मीटर। ये कहाँ पर आया हमारा? सेंटर पर। तो आपको जिस भी पॉइंट पर चाहिए ना, आप उस पॉइंट पर निकाल सकते हो। बस इस इक्वेशन के अंदर उसकी लोकेशन रख दो आप, x बराबर। अब मेरे को क्या चाहिए? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के हमारे पास 2 तरीके थे। मैंने आपको बताया था हमेशा आप कौन सा वाला तरीका यूज करोगे? दूसरा वाला। कौन सा वाला? कि टोटल अपवर्ड बराबर टोटल डाउनवर्ड कर दो। आपको यहां तो आप निकाल चुके हो कि शियर फोर्स L/√3 पर था, तो आप इसमें L/√3 पुट करोगे तो यहां से निकाल लोगे। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं। मैं इसे मिटा रहा हूं भाई, आप इसे उतार लो, आप इसे उतार लो। मैं इसे मिटाता हूं। एक बार मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूं। MA MB 0 MC कितना? WL स्क्वायर अपॉन में 16 किलो न्यूटन मीटर, और वो है प्लस का। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं भाई। ये इक्वेशन काम की है, इसलिए इसको रहने देता हूं। अब देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जिसके हमारे 2 तरीके थे। मैं दोनों से ही बताऊंगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले मेथड फर्स्ट क्या है?
कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन कैसे याद करोगे? dmx बाय dx बराबर 0। तो आप इसका d अपॉन डी एक्स डब्लू एल एक्स अपॉन में 6 माइनस डब्लू एक्स के अपॉन में 6l, इसका क्या करोगे? डिफ्रेंशिएशन करके इसको 0 कर दोगे। डिफ्रेंशिएशन करोगे आप डब्लू एल एक्स बाई 6 का करोगे तो इसका तो क्या आ जाएगा? डब्लू एल बाई 6। क्यों? क्योंकि जो हमारा x की पावर 1 है उसका क्या हो जाता है? 1 आगे आ गया, 1x की पावर 0, और 1x की पावर किसी भी की भी पावर जो 0 होती है वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। 1 गुणा 1 बराबर 1 आ जाएगा। डब्ल्यू एल बाई 6 कॉन्स्टेंट है इसलिए डब्ल्यू एल बाई 6 रह गया। इसका क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो डब्ल्यू बाय 6l इंटू में 3x स्क्वायर बराबर 0। यहां से मैंने देखा तो मेरा ये क्या आई वैल्यू? डब्ल्यू एल बाई 6 माइनस 3 से कट गया डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2l बराबर ये उधर चला जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाई 6। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया हमारा। तो x बराबर x का l का स्क्वायर हो जाएगा 2/6 बराबर 1/3। तो x बराबर l बाय रूट 3 ही हमारा आएगा। तो ये क्या है? ये वही चीज़ आ गई। वो तो हमने कैसे निकाली थी? वो तो हमने ज्ञात करी थी किस चीज़ से? वो हमने ज्ञात करी थी, वो जो लोकेशन हमने ज्ञात करी थी शियर फोर्स को, क्योंकि हमको मालूम है कि जहां शियर फोर्स 0 होगा वही क्या हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट है। वो तो हमने वैसे ज्ञात किया था। और ये हमने कैसे ज्ञात किया है? बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को 0 बराबर करके उसका हमने मैक्सिमम मिनिमम निकाला। तो हमने देखा यहां से। तो आपने लोकेशन निकाल ली, फर्स्ट मेथड था। अब इसको आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है ना? तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? तब आपको प्राप्त हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैं लिखता हूं इसे, पुटिंग इट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करते हैं अपन इसको। 4 क्या थी हमारी? तो हमारा m क्या आ जाएगा? मैक्सिमम बराबर डब्ल्यू एल बाय 6 इंटू में l बटे रूट 3 ही था ना, माइनस डब्ल्यू बटे 6l इंटू में x का क्यूब, मतलब l बाय रूट 3 का क्यूब, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6 रूट 3 माइनस डब्ल्यू एल का क्यूब करोगे आप अपॉन में नीचे 6l रूट 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? रूट 3 इंटू में रूट 3। ये पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6 रूट 3 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब, ये कट गए एल से एल स्क्वायर बच गया अपॉन में 6 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है? 3, और एक रूट 3 हमारा अलग से रह गया। तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 6 तो हमारा कॉमन आ गया, 6 रूट 3 ये तो हमारा कॉमन आ गया। देखो 6 रूट 3 यहाँ पर भी है, 6 रूट 3 यहाँ पर भी है, ये तो हमारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? ये तो बच गया हमारा 1 माइनस, और ये कितना बच गया? 1/6 रूट 3 कॉमन था 3। तो क्या आ गया? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6 रूट 3 माइनस 1/3 2/3 बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 6 रूट 3 इंटू में 2/3। 2 से कट गया, 3 बार 3 3 9। क्या आ गया? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 9 रूट 3। ठीक, तो ये हमारा क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हमारा सी पॉइंट पर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16 था, और मैक्सिमम हमारा कितना है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 9 रूट 3, और ये कहां पर है? एल बटे रूट 3 दूरी पर है। रूट 3 दूरी पर है ये, एल बटे रूट 3 दूरी पर ये हमारा मैक्सिमम। तो हमारा पहला तरीका था ये। आपने कैसे ज्ञात किया? बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर पुट किया, तब जाकर के आपको क्या आई? लोकेशन आई, और उस लोकेशन को आपने उस इक्वेशन पुट कर दिया तो आपका क्या आ गया? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका ये है कि आपको अब क्या करना है, आप इस इक्वेशन का यूज नहीं कर रहे, आप तो ये चेक कर रहे हो कि शियर फोर्स 0 कहां है। तो जहां पर शियर फोर्स 0 है वही आपकी क्या है? बेंडिंग मोमेंट की, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन है। तो वो दूसरा मेथड है। हालांकि 0 शियर फोर्स वाला पॉइंट अपन पहले ही देख लिया हमने, यही तो आ रहा था 0 शियर फोर्स वाला पॉइंट। तो आप वेरीफाई कर सकते हो, किसी मेथड का यूज करो, आपकी इच्छा है। मैं इसको मिटाता हूं।
आप किसी भी मेथड का यूज करो, दोनों में से आपकी इच्छा है। तो मैं मेथड सेकंड भी करवा देता हूं आपको, लेकिन इसके बाद मैं केवल आपको केवल एक ही मेथड से सिखाऊंगा, दोनों मेथड का यूज नहीं करूंगा। और तो मैं लिखता हूं इसको मेथड सेकंड मेथड क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स लोकेशन। यही क्या होगी हमारी, यही होगी हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मतलब अपने अगर ये निकाल लिया ना, तो यही हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन है, और इस लोकेशन को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस लोकेशन पर हम क्या याद कर लेंगे, बेंडिंग मोमेंट याद कर लेंगे, वही हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो हमें मालूम है फ्रॉम अर्लियर शियर फोर्स, इसके दो तरीके हैं, शियर फोर्स इज 0 एट x बराबर L/√3। ये तो हमने देख लिया, चेक कर लिया। या तो आप डायरेक्टली पुट कर दो, आपने जो शियर फोर्स चेक किया था ना, जीरो कहां पर है, अभी हमने इससे पहले किया था, यहाँ पे लिखा था मैंने x बराबर L/Fx को हमने जीरो किया था, तब जाके हमारी x की वैल्यू आई थी। या तो आप वैसे कर लो, या दूसरा तरीका क्या है, टोटल, दूसरा तरीका अपना वो था जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, चौथे में बताया था, शियर फोर्स 0 वहां होगा जहां टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। मतलब अब टोटल डाउनवर्ड अपवर्ड हम कैसे ज्ञात करें, हम ये मान लेते हैं कि x दूरी पर जाकर के, ध्यान से सुनना, हम ये मान लेते हैं कि x दूरी पर जाकर के टोटल अपवर्ड टोटल डाउनवर्ड के बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, x दूरी पर जाकर के इन दोनों को बराबर कर देते हैं। RA बराबर ये डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड के लिए हमको ये हाइट चाहिए, और ये हाइट क्या है हमारी, ये है WX/L, हम ज्ञात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अपन क्या कर देते हैं, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, डाउन फोर्स, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड, तो ठीक है, अपवर्ड फोर्स क्या है हमारा RA, डाउनवर्ड क्या है 1/2, आधार कितना है x, ऊंचाई कितनी है WX/L, RA कितना है भाई WL/6 बराबर 1/2 WX²/L। क्या हो गया भाई, W से W कैंसिल, L²/3, वही x² बराबर L²/3। तो x क्या आ गया यहाँ से हमारा, यहाँ से हमारा x आ गया x बराबर L/√3। कैसे ही निकाल लो भाई, आंसर घुमा फिरा के आना उतना ही है। कितना आना है हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा x बराबर L/√3। तो L/√3 पर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होगा। सो कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट एट x बराबर L/√3। तो x बराबर L/√3 पर ज्ञात कर लेते हैं अपन, वही क्या होगा हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो m मैक्स बराबर RA इंटू में L/√3, ये प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि सेक्शन से ऊपर जा रहा है, और फिर माइनस का क्या आएगा 1/2, आधार हो गया यहां पर L/√3। ऊंचाई कितनी हो गई W इंटू में x की जगह L/√3, W/L इंटू में x की जगह L/√3, ये तो हो गया टोटल लोड। और डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, यहां से यहां तक की दूरी, ये पूरा L/√3 था, तो L/√3
बटे 3 L बटे रूट 3 बटे 3 को मैं 1/3 से गुणा कर देता हूँ। आर ए की वैल्यू WL/6 इंटू में L बटे रूट 3 माइनस WL क्यूब हो गया ये, WL से L कैंसिल हो गया, ये L स्क्वायर बच गया, WL स्क्वायर बटे नीचे क्या क्या बच गया देखो, 2 के बाद में रूट 3 3 दूनी 6 इंटू में 3 रूट 3। देखो भाई रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 आ गया, और ये क्या बच गया हमारा, एक तो रूट 3 बच गया और एक ये 3 बच गया, तो मैं इसको 3 रूट 3 लिख दिया। ओ सॉरी 3 दूनी 6 इंटू में 3 रूट 3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, यहाँ से हम WL²/6 रूट 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस और यहाँ बच गया 1/3। तो ये WL²/6 रूट 3 माइनस 1/3 2/3, तो WL²/9 रूट 3। ये हो गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब आपकी इच्छा है, मैंने सब तरीके से बता दिया आपको, घुमा फिरा करके चारों पांचों तरीके से कैसे निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। चाहे आप उस इक्वेशन से निकाल लो, चाहे शियर फोर्स की लोकेशन, जीरो लोकेशन ज्ञात करके निकाल लो जो हमने ऐसे, या फिर आप कैसे ज्ञात कर लो, दोनों अपवर्ड बराबर, जीरो कहां पर होगा, टोटल अपवर्ड बराबर टोटल डाउनवर्ड, इस तरह से ज्ञात कैसे कर लो, आपकी इच्छा है। मैं इसको मिटाता हूं भाई। मेरी राय तो आपको ये रहेगी कि आप हमेशा जीरो शियर फोर्स लोकेशन, आप हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मेथड फर्स्ट का यूज करें। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। जो हमारी इक्वेशन तो हमको वैसे भी डेवलप करनी है, इक्वेशन डेवलप को वैसे भी करनी है बेंडिंग मोमेंट की, उसी इक्वेशन को जीरो बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, और वही एक्स की वैल्यू को आपके सामने पुट कर दो, उसी इक्वेशन पुट कर दो, आंसर निकल गया। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ना ही डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एक्स की पावरों में चलेगा बस। ये नहीं आएगा कि आपके x³ बटे में 3x² प्लस में 4 इस तरह से लॉग में चल रहा है, ऐसे तो आएगा नहीं अपना। आपके केवल x की पावर में चलेगा, और x की पावर का जो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x⁻n -1। तो आपके लिए बहुत इजी है, तो फर्स्ट मेथड का यूज करें। मेरी तो आपको पर्सनल राय ये रहेगी। अब अपन लिखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं इसे, अब अपन इसके एसएफडी बीएमडी बनाते हैं इस क्वेश्चन की। एक केस और करवाता हूं आपको इसमें, उसके बाद भैया आप अपने आप करना प्रैक्टिस, मैं इससे डिटेल में आपको नहीं बता सकता। इसके बाद हम शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। अपन बनाते हैं एसएफडी बीएमडी। तो हमारी ये तो हमारी बीम थी, ये W था, B पॉइंट C पॉइंट सेंटर पर था, A था। एसएफडी बनाते हैं। एसएफडी का, हाँ एक चीज और भाई, आपने इक्वेशन 4 देखी थी, इक्वेशन 4 में क्या आ रहा था हमारा, x³ आ रहा था भाई। क्यूब का मतलब क्या है, पैराबोला बनेगा, कौन सा, क्यूबिक पैराबोला। बीएमडी हमने देखा, ए पॉइंट को पहले डिनोट करो, ए पॉइंट पर शियर फोर्स कितना था, ए पर था प्लस का कितना था भाई, प्लस का था WL/6, टेढ़ा चले गया, और ये कितना था माइनस का, WL/3, ठीक है। दोनों को कैसे जोड़ेंगे हम, एस जोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक। थोड़ा सा ये डायग्राम, क्योंकि जो हमारा जीरो है, जीरो कहां पर प्राप्त होगा, L/√3, L/√3 हमारा L/2 से क्या है, थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा है, तो आधे से पहले ही अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा हाफ तो यहां पर है, उससे पहले ही हमको जीरो शियर फोर्स वाला पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। तो मैं डिस्टेंस बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L/√3, ये था WL/6, WL/3 माइनस प्लस, और ये हमारा जीरो शियर फोर्स है, कहाँ पर प्राप्त हुआ ये, तो ये था हमारा एसएफडी। अब बात करते हैं बीएमडी की। तो बीएमडी देखो, यहाँ जीरो,
और सी पॉइंट पर कितना था, सी क्या है हमारा, सेंटर है भाई, सी तो है हमारा सेंटर, ये है हमारा L/√3 दूरी, ठीक। और सी कितना है, ये है हमारा L/2 दूरी पर है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने देखा था, सी पर WL²/16 था, WL²/16, और यहां पर कितना था, 9√3 17 9 10 1.732 इंटू में 1.732, देखो भाई सी पॉइंट पर जो था ना हमारा बेंडिंग मोमेंट, आपने देखा था सी पॉइंट पर कितना था, WL²/16, और L/√3 पर कितना था, WL²/9√3, और ये 9√3 कितना होता है, WL²/15.60। तो आप देखो ये कम का भाग जा रहा है, ये वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा, ये ज़्यादा का भाग जा रहा है, तो ये वैल्यू इससे, इसकी तुलना में ये वाली वैल्यू क्या है, कम है, और ये वाली ज़्यादा है, मतलब WL²/15.60, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा है, देखो थोड़ा सा 0.4 का तो अंतर है, लेकिन ज़्यादा है। और बनेगा कैसा, ये क्यूबिक पैराबोला, ये है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, ये पैराबोला था, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कभी आप इसे समझ जाओ, लिख देता हूँ इसको, स्क्वायर पैराबोला, ये क्यूबिक पैराबोला, ठीक। ये वैल्यू कितनी है, WL²/9√3, ये वैल्यू कितनी है, WL²/16 प्लस का 0 0, ये है कितने दूरी पर, L/√3 दूरी पर, और ये दूरी कितनी है, L/2। बना दिया मैंने कंप्लीट, आप यहाँ से देख सकते हो अच्छे तरीके से, जहाँ पर चीयर फोर्स 0 था वहीं पर ये मैक्सिमम है, सेंटर पर मैक्सिमम नहीं है, सेंटर पर कितना, WL²/16 है, इससे थोड़ा सा कम है। तो आप ये उतार दो, ये हमारा SFDBMD बन चुका है इसका। ये कैसा बनेगा, क्यूबिक पैराबोला, रो कैसा बनेगा हमारा, स्क्वायर पैराबोला। मैं इसे मिटाता हूं, अपन नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसके अंदर। एक हम कपल वाला केस देख लेते हैं इसमें, 6th केस, SSB विद कपल एट सेंटर। तो ये हमारी SSB है, सेंटर पर लग रहा है मोमेंट M, ठीक, सेंटर पर लग रहा है ये A पॉइंट B पॉइंट। क्या कर रहे हैं इसके अंदर, सबसे पहले कैलकुलेशन, इसमें भाई कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं, वो देखते जाएं आप। रिएक्शन निकालेंगे अपन, तो अपन जानते हैं RA+RB = 0, RA+RB टोटल FY, जो ऊपर से कोई लोड तो लग ही नहीं रहा, लग नहीं रहा लोड, तो क्या हो गया, टोटल 0 हो गया, इन दोनों का योग 0। और ये मैं आपको बता चुका हूं, इसका मतलब क्या है, एक रिएक्शन की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी और एक की पॉजिटिव आएगी, दोनों की वैल्यू बराबर आएंगी। बराबर का मतलब अगर ये W है तो ये भी W है, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस, और अगर ये प्लस है तो ये माइनस, तभी तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 बराबर आएंगी। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, अपनी अपवर्ड नहीं है, हमने गलत मान ली है, उल्टी आएगी रिएक्शन। तो देखो भाई आप किस तरह से निकालोगे, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, M/L रहता है और M/L रहता है, कैसे निकालेंगे हम, इसमें देखो आप, इसमें मोमेंट कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा, इसके अपोजिट क्या है, ये तो अप्लाइड है, ये क्या होगा हमारा रिएक्टिव। तो रिएक्टिव के अंदर किस तरह से लगेगा हमारा, ये देखो आप यूं देखो, B तो ऊपर जा रहा है और A नीचे जा रहा है, ये तो हमारा अप्लाइड है, तो रिएक्टिव ऐसे होगा, इसमें B तो ऊपर जाएगा और A नीचे आएगा हमारा,
तो मैं आपको ये कुछ नहीं, डायरेक्टली मैं आपको लिख देता हूं यहां पर आर ए बराबर, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी एम बाई एल, आर बी की वैल्यू भी एम बाई एल। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देखें, हमने देखा एम तो ऐसे घूम रहा है, तो हमको रिएक्टिव के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। ऐसे कब जाएगा, जब ये तो नीचे हो और ये वाला हमारा क्या हो, ऊपर हो। बात क्लियर है, ये तो नीचे हो और ये ऊपर हो, मतलब इस तरह से। तो ये वाली तो हमारी प्लस आएगी और ये वाली क्या जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो हमारा आर ए आ चुका है, आर बी आ चुका है, एम बाई एल रहता है। अब इसके बाद हम क्या याद करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स की इक्वेशन देखते हैं अपन, क्या बनेगी हमारी। हमारा जो डायग्राम है वो तो भैया ये बनेगा, ये एक्स एक्स है, सेंटर पर लग रहा है एम और ये लग रहा है हमारा बी, ए पॉइंट है, ये आर बी है और ये आर ए की डायरेक्शन सही है क्या, बिल्कुल सही है, नीचे की तरफ लगेगा। तो मैं यहां से कुछ एक्स दूरी पर देख रहा हूं, कोई सेक्शन है हमारा एक्स एक्स, वहां पर मैंने देखा तो शियर फोर्स क्या होगा, यहां से और ये जो सेंटर है, सेंटर तक तो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो सेक्शन से इधर की तरफ अगर नीचे जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव। सेक्शन से इधर की तरफ ऊपर जाता है तो पॉजिटिव। तो मेरा शियर फोर्स की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, मेरी शियर फोर्स की इक्वेशन वो आएगी मेरी एफ एक्स बराबर माइनस आर ए, और आर ए की वैल्यू कितनी है, एम बाय एल। इसमें किसी प्रकार का एक्स है क्या, नहीं है। एक्स नहीं है मतलब ये कांस्टेंट रहेगा यहां से लेकर के, और ये सी पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सी पर क्या है, मोमेंट लग रहा है, किसी प्रकार का कोई लोड तो लग नहीं रहा, पॉइंट लोड, तो ये चेंज ही नहीं होगा। यहां से यहां तक कोई चेंज होगा क्या, ये शियर फोर्स हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हो। तो मैंने निकाला एफ ए बराबर, ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, माइनस एम बाई एल किलो न्यूटन, ये हमारा कांस्टेंट हो गया ए पॉइंट पर। अगर मैं सी पर निकालना चाहता हूं तो भी क्या हो जाएगा, एफ सी पर भी देखो आप, इसमें एक्स बराबर एल बाई टू पुट करो, एक्स ही नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एम बाई एल किलो न्यूटन। ऐसे ही अगर मैं सेक्शन को यहां से लेता हूं तो इस वाले पॉइंट पर देखो, अगर मैं यहां पर सेक्शन लेता हूं तो इससे इधर तरफ शियर फोर्स क्या होगा, इससे इधर टोटल लोड का योग, टोटल लोड क्या है, ओनली आर बी। और ये कैसे लग रहा है हमारा, सेक्शन से ऊपर की तरफ लग रहा है। जब सेक्शन से राइट हैंड साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो एफ बी जो है वो भी क्या होगा, माइनस एम बाई एल किलो न्यूटन। तो आपको इन तीनों से क्या दिख रहा है, चाहे मैं यहां चलूं, चाहे सेंटर पर, चाहे एंड पर, तीनों ही जगह पर मेरे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सो शियर फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ एंड इट इज नेगेटिव। और कैसा है ये हमारा, नेगेटिव है। तो ये हमारा शियर फोर्स आ चुका है भाई। शियर फोर्स तो हमें कैलकुलेट हो गया। तो मतलब शियर फोर्स से हमें यहां पर एक रिजल्ट मिला इंपॉर्टेंट, क्या कि शियर फोर्स पर कपल या मोमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एसएफडी पर मोमेंट या कपल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या है हमारा, कांस्टेंट ही बनेगा। तो ये हमको एक चीज मिल चुकी है, एक पॉइंट मिल गया जिसको हम आगे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो शियर फोर्स का तो अपन लिख देते हैं। तो शियर फोर्स कहीं पर चेंज करेगा क्या साइन, शियर फोर्स कहीं पर साइन चेंज करेगा ही नहीं। तो कहीं पर साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन हम बता ही नहीं सकते कहां पर होगी कहां पर नहीं होगी। तो मैं यहां पर इसके बाद अपन कैलकुलेशन करेंगे किसकी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो पहले तो अपन इसको, आप इसको उतार दो, शियर फोर्स तो निकाल चुके हैं, अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। मैं इसे मिटाता हूं, अब लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन भाई करनी है अपन को। क्या करेंगे, ये हमने इस तरह से आर ए ले लिया, ये हमारा सेंटर पर लग रहा है मोमेंट एम, ये हमारा एक्स एक्स है कितनी दूरी पर, एक्स डिस्टेंस पर, ये हमारा आर बी है। तो मैं एक्स एक्स पर मोमेंट की इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं। क्या होगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड क्या है आर ए, डिस्टेंस क्या है एक्स। प्लस लू माइनस लेना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि ये यूं जा रहा है। सेक्शन के दोनों तरफ नीचे जाता है तो माइनस होता है बेंडिंग मोमेंट, ऊपर जाता है तो प्लस होता है, तो मैं इसको माइनस लिख दिया। यहां से यहां तक सेंटर तक देखा मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं थी, माइनस आर ए इंटू एक्स ही आएगा। अब यहां पर आप अच्छे से समझ लेना भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। देखो भाई, ये मैं बात कर रहा हूं सेंटर की, बिल्कुल सेंटर की। यहां पर सेंटर पर क्या है, सेंटर पर इस तरह से लग रहा है, इस तरह से सेंटर पर लग रहा है क्या, बेंडिंग मोमेंट। कितना लग रहा है, एम। मैं सेंटर से जस्ट 1 mm इधर जाता हूं, 1 mm, सेंटर से जस्ट 1 mm इधर गया तो मेरा कौन सा मोमेंट लग रहा है, ये आर ए के कारण ही लग रहा है। मतलब कितना लग रहा है, आर ए इंटू एक्स। मैं निकाल लूंगा। सेंटर से जैसे ही 1 mm में इधर गया तो देखो इस वाले सेक्शन पर, जस्ट 1 mm इधर वाले सेक्शन पर क्या लग रहे हैं, 2 मोमेंट। एक तो ये लग रहा है, कौन सा, आर ए इंटू में L/2, L/2 हो जाएगा ना सेंटर पर। और दूसरा क्या लग रहा है, जस्ट उधर तरफ एक ये मोमेंट लग रहा है। तो ये तो हो जाएगा हमारा सेक्शन के इधर की तरफ कैसा मोमेंट है हमारा, ये तो हमारा है पॉजिटिव आर ए इंटू में, सॉरी नेगेटिव आर ए इंटू में L/2। और ये कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, क्योंकि आपने देखा है ना सेंटर के इसको, ये जो मैंने दिखा रखा है ऐसे, इसको मैं और कैसे दिखा सकता हूं, इस वाले को मैं यूं भी तो दिखा सकता हूं। डायरेक्शन देखो भाई, चाहे मैं ये बोलूं, चाहे मैं आपसे ये कहूं, चाहे मैं ये कहूं, चाहे मैं ये कहूं, चाहे मैं ये कहूं, चाहे मैं आपको ये कहूं, ये सारी हैं तो एक ही डायरेक्शन, कैसी, क्लॉकवाइज। तो मैं इसको, इस डायग्राम को अगर मैं ऐसा बना देता ना तो आपको ज़्यादा समझ में आता। देखो कि भाई ये जो है, ये वाला मोमेंट, ये तो क्या होगा सेक्शन के एक तरफ नेगेटिव, और ये वाला क्या होगा सेक्शन की तरफ ऊपर जा रहा है ये मोमेंट कैपिटल एम, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो मेरा इस सेंटर के जस्ट 1 mm इधर की तरफ 2 मोमेंट लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। तो ये तो नेगेटिव होगा और ये मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपने देखा सेंटर के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा मोमेंट मेरा चेंज हो रहा है। तो इधर जस्ट इधर तरफ तो क्या होगा, आर ए इंटू L/2, और जस्ट उधर तरफ क्या होगा, आर ए की वैल्यू भी लिख देते हैं। चलो आर ए की वैल्यू कितनी हमारी, M/L है ना, M/L इंटू में L/2, तो ये आ गई हमारी M/2 और ये हो गई माइनस M/2 और प्लस में M बराबर M/2। मतलब सेक्शन के जस्ट इधर तो रहेगी हमारी माइनस M/2 और सेक्शन के जस्ट उधर रहेगी मेरी प्लस का M/2। इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे ये समझ में आया कि इस सेक्शन के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट में मोमेंट चेंज हो रहा है। कि वही कंडीशन बन रही है जो हमारे किस में होती थी, जब पॉइंट लोड लगता था तो उस पॉइंट लोड वाली लोकेशन पर मेरा शियर फोर्स चेंज होता था। तो वहां पर मैंने ये कभी नहीं लिखा कि बी पर शियर फोर्स क्या है, नहीं, मैंने लिखा कि बी के जस्ट लेफ्ट में कितना है, प्लस का ये, बी के जस्ट राइट में कितना है, माइनस का W/2, और ये टोटल डेप्थ कितनी होती थी, ये जो लोड लग रहा है उसके बराबर। तो सेम चीज यहां पर हो रही है। तो शियर फोर्स सेक्शन पर कब कैसे चेंज होता है, पॉइंट लोड के कारण शियर फोर्स अब्रप्टली चेंज होगा, अपने साइन चेंज करता है पॉइंट लोड के कारण। और बेंडिंग मोमेंट अपने साइन किसके कारण चेंज करता है, मोमेंट के कारण या कपल के कारण। तो ये अपन को एक नई चीज मिली है इसके अंदर, वो उसको अपन नोट में लिख देंगे और मैं डिटेल में इसको देखो लिखवाता हूं अभी, तब आपको और समझ में आएगा क्या हो रहा है। सेम चीज है जैसा शियर फोर्स में पॉइंट लोड होता था, यहां पर बेंडिंग मोमेंट में बेंडिंग मोमेंट होता है। तो मैंने निकाला, तो एम ए मतलब ए पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0, आर ए इंटू में 0 बराबर 0 किलो न्यूटन मीटर। ए आ गया। सी पर तो मैं लिख नहीं सकता, यहां मैं सी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, सी के जस्ट लेफ्ट साइड में बेंडिंग मोमेंट जस्ट लेफ्ट टू पॉइंट सी। सी का मतलब क्या है, सेंटर। सेंटर के जस्ट लेफ्ट में देखा मैंने, तो एम सी लिखूंगा मैं उसको, सी क्या हो जाएगा, माइनस आर ए की जगह मैं लिखता हूं M/L इंटू में एक्स की जगह L/2 बराबर माइनस M/2 किलो न्यूटन मीटर। तो ये कहां पर है, जस्ट लेफ्ट में है सी के। तो एम सी बराबर कितना आ गया, माइनस M/2 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखना चाह रहा हूं बेंडिंग मोमेंट जस्ट लेफ्ट, सॉरी राइट आएगा। अब मैं इस पॉइंट के जस्ट राइट में देखें, जस्ट राइट टू पॉइंट सी, जस्ट राइट पर देखना चाहता हूं मैं। तो यहां पर मेरा लगेगा एक तो आर ए, ये हमारा सी पॉइंट है,
सी के जस्ट राइट में ये सेक्शन हमारा ये हो गया। तो आप देखो यहाँ पर कौन कौन से लग रहे हैं इस सेक्शन पे। एक तो लग रहा है हमारा ये लगेगा आर ए इंटू में L/2 और एक मेरा लगेगा, इस मोमेंट को यूं घुमा के दिखा दिया मैंने, एक ये लगेगा एम। तो ये दो मोमेंट लग रहे हैं ये, तो मेरा ये हो गया एम सी बराबर, ये तो माइनस का आर ए इंटू में L/2 प्लस में एम, तो माइनस M/L इंटू में L/2 प्लस का एम बराबर माइनस M/2 प्लस का एम बराबर प्लस का M/2। तो ये मेरा आ चुका है MC की वैल्यू, MC बराबर प्लस का M/2 मेरा आ चुका कंप्लीट। बात क्लियर है कि नहीं? तो प्लस का माइनस का M/2 किलो न्यूटन मीटर और प्लस का M/2 किलो न्यूटन मीटर, तो सी पॉइंट पर ही आया। तो मैं भाई देखो ये तो जस्ट लेफ्ट में है, ये जस्ट राइट में, लेकिन इन दोनों को दिखाना कहां पर पड़ेगा मुझे, उसी पॉइंट पर दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसका डायग्राम जब बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और बी पर क्या हो जाएगा मोमेंट, 0, क्यों, एम बी बराबर 0 किलो न्यूटन। अरे भाई सिंपली सपोर्टेड एंड है इसलिए। अब मैं इन दोनों का मैं बनाता हूं आपको SFD और BMD। मैं मिटाता हूं इसे। तो यहां पर जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि जैसे ही कपल लगेगा ना किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट अब्रप्टली चेंज होगा, एकदम से साइन चेंज करेगा। और वो जो टोटल जो डेप्थ रहेगी वो टोटल मोमेंट के बराबर होगी। टोटल डेप्थ का जो योग है वो टोटल मोमेंट के बराबर होगा। तो अपन इसका SFD बनाते हैं। तो SFD आपने देखा ये हमारा 0 बेस था। 0 बेस से यहां पर जो वैल्यू थी क्या थी हमारी, RA थी, वो नीचे की तरफ था, तो मतलब नेगेटिव जा रहा था। तो हमने देखा ये हमारा ये बना हमारा SFD, ये हमारा सेंटर है, इसकी वैल्यू कितनी थी M/L, नेगेटिव बनेगा M/L। अब हम ये तो था हमारा SFD, BMD बनाते हैं। अब ये हमारा 0 0 है, ठीक है। देखो भाई जस्ट लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो माइनस M/2 था, मतलब मैं ये दिखा दिया माइनस M/2, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है M/2, कैसी है माइनस। जस्ट राइट साइड में क्या था, प्लस का M/2, और उसको भी मुझे इसी पॉइंट पर दिखाना पड़ेगा। ये भी है M/2, लेकिन कैसा है, प्लस का। अब देखो आप इसी सेक्शन पर क्या है मेरा, ये टोटल डेप्थ कितनी है M/2 और M/2। अब इसमें प्लस माइनस मत करना आप, ये देखो टोटल डेप्थ देखनी, तो ये दूरी है M/2, ये भी M/2, तो M/2 क्या हो गई, M है कि नहीं उस मोमेंट के बराबर। तो सेम वही चीज चल रही है हमारी। जब हमारे पॉइंट लोड होता है तो शियर फोर्स अब्रप्टली चेंज होता है, साइन, ठीक है। और जहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट जो है हमारा लगा रहता है, यहाँ पर कोई कपल लगा रहता है, तो वहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होता है, वहां पर अब्रप्टली चेंज होता है। और ये जो पॉइंट होता है ना जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपने साइन चेंज करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। कॉन्ट्राफ्लेक्सर, कॉन्ट्रा का मतलब है साइन चेंज करना, फ्लेक्सर का मतलब है बेंडिंग मोमेंट। फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग, तो जहां पर बेंडिंग चेंज हो रही है उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो इन सारी चीजों को अब हम, ये हमारे सारे केसेस हो चुके हैं किसके, सिंपली सपोर्टेड बीम के। अब देखो भैया ये मैंने आपको बताया है, जो डिटेल में मैंने आपको बताया है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना किसके, सिंपली सपोर्टेड बीम के सभी केसेस के। अब आप इसके ऊपर 1000 क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको आप अपने तरीके से करें, प्रैक्टिस आपको करनी, मुझे नहीं करनी। ये कॉन्सेप्ट था 6 बेस कॉन्सेप्ट, इनके आधार पर आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको हिंट बता दूंगा। अब जो सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड जो भी नोट है उसको अपन नोट में लिखते हैं सभी को। उसके बाद अपन ओवरहैंगिंग और फिक्स्ड बीम का एक लेक्चर ले लेंगे, उसमें थोड़ा बहुत देख लेंगे क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे शॉर्ट कीज कि अपन किस तरह से इन चीजों को ज्ञात करें शॉर्ट में, ठीक है ना। उतार दो भाई इसको। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो लिखते हैं हम नोट में। नोट में लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SSB। तो पहला लिखते हैं अपन, पहला पॉइंट तो क्या लिखते हैं अपन कि जिस पॉइंट पर शियर फोर्स, जिस पॉइंट पर वर्टिकल लोड गिवन होता है, उस पॉइंट पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है। आपने देखा था ना, जिस पॉइंट पर
वर्टिकल लोड या रिएक्शन लगी होती है वहाँ SFD, वहाँ shear फोर्स साइन चेंज करता है, साइन चेंज करता है। ठीक है, और इसी लोकेशन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां मिलता है? जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है। दूसरा लिखते हैं, जिस पॉइंट पर मोमेंट या कपल लगा होता है वहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। इसका प्रभाव शियर फोर्स पर नहीं पड़ता। तो भाई वर्टिकल लोड का प्रभाव किस पर पड़ता है? शियर फोर्स पर। बेंडिंग मोमेंट पर नहीं पड़ता। और कपल का प्रभाव किस पर पड़ता है? बेंडिंग मोमेंट पर। इसका प्रभाव शियर फोर्स पर नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। और लिखते हैं हम क्या? तीसरा पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला दोबारा लिख देते हैं हम। जिस पॉइंट पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है, मतलब जहां चेंज करेगा वहीं पर क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 भी होगी। 0 शियर फोर्स लोकेशन। ठीक है, करता है, उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला पॉइंट लिख दिया हमने। अब लिखते हैं हम जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है वहां पर शियर फोर्स का मैक्सिमम होना जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं है कि जहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है वहां पर शियर फोर्स मैक्सिमम, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपन लिख देते हैं, जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर मैक्सिमम शियर फोर्स प्राप्त होना जरूरी नहीं है। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर शियर फोर्स हमारा कैसा प्राप्त होगा? मैक्सिमम, वो जरूरी नहीं है। अब लिखते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर क्या होता है? यह वो पॉइंट होता है जहां बेंडिंग मोमेंट, क्या चीज? बेंड, नॉट शियर फोर्स, जहां बेंडिंग मोमेंट अपने साइन चेंज करता है। मतलब क्या होगा वहां पे? बेंडिंग मोमेंट बराबर 0 प्राप्त होगा अपन को। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड। एक और लिख देते हैं, एक और पॉइंट लिख देते हैं हम, 1-2 पॉइंट और लिखते हैं इससे रिलेटेड अपन। मैं इसे मिटाता हूं, मिटा रहा हूं भाई मैं इसे। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सिमेट्रिक लोडिंग होती है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां प्राप्त होगा? सेंटर पर। ये हमने देख लिया। ठीक है, और एंड पर हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 प्राप्त होगा। 5 पॉइंट हो गए ना। छठा पॉइंट लिखते हैं, SSB के एंड सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा
0 प्राप्त होता है। SSB में सिमेट्रिक लोडिंग होने पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा सेंटर पर, कहाँ पर, सेंटर पर मैक्सिमम प्राप्त होता। सिमेट्रिक लोडिंग का मतलब क्या है, यहाँ लगा दिया इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर, आपने यूडीएल लगा दिया बिल्कुल सेंटर पर। ये भी क्या है, हमारी सिमेट्रिक ही है। क्यों है सिमेट्रिक, ये देखो दोनों तरफ W है और दोनों तरफ L/3 दूरी पर है। तो आपने देखा था ना इसका डायग्राम कैसे बना था, ऐसा बना था। एक और लिख देते हैं, जिस स्पान पर, वैसे हम लिख चुके इसे, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है वह शियर फोर्स 0 होता है, उस स्पान को क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग स्पान कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे किससे रिलेटेड, ये सारे पॉइंट थे हमारे एसएसबी से रिलेटेड, सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ चीजें बता देता हूं शॉर्ट में, आप उनके आधार पर क्वेश्चंस को करोगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ओवरहैंगिंग बीम के बारे में कुछ बताऊंगा किस तरह से। उसमें 1-2 केसेस हैं जिनके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बस इन सभी के रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आप इतना बड़ा थोड़ी करने बैठोगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इस चीज को बहुत बड़ा माना जाता है ना कि ये बहुत हवा है, पता नहीं भूत है क्या नहीं, कुछ नहीं है, लड्डू है, खाना है अपन को। देखो भाई, मैं आपको बता रहा था किस चीज़ के बारे में, इसमें कुछ केसेस सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, ये तो मैंने आपको सिंगल केस बताया था। मान लो कोई बीम ऐसे है, ये यूडीएल लग रहा है, ये पॉइंट लोड लग रहा है, क्या करोगे, कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन निकालोगे। कैसे निकालोगे, किसी पॉइंट पर वो लेकर के रिएक्शन निकालोगे। अब आप शियर फोर्स का मैंने बताया हर स्पान के लिए अलग, यहां तक के लिए अलग इक्वेशन बनेगी, मतलब ए बी सी और डी, इस स्पान के लिए अलग इक्वेशन, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। उन इक्वेशन की सहायता से अपन शियर फोर्स को ज्ञात करेंगे। समझ लेना अच्छे से क्या स्टेप है, रिएक्शन निकाल ली फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप शियर फोर्स कैसे निकालेंगे। हर स्पान के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगी और उन इक्वेशन की सहायता से हम शियर फोर्स को ज्ञात करेंगे उन पॉइंट पर ए बी सी और डी पर। यूडीएल लग रहा है, कैसा बनेगा हमेशा डायग्राम हमारा, वो बनेगा हमारा इंक्लाइंड। जैसे यूडीएल खत्म, यहां से हमारा इस पॉइंट तक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि यहां इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, शियर फोर्स। उसके बाद में आपने देखा यहां से यहां तक भी कोई लोड नहीं लग रहा, ये वैल्यू इस पॉइंट पर अचानक से चेंज हो जाएगी वैल्यू, या हो सकता है नीचे चली जाए, क्योंकि देखो पॉइंट लोड लग गया तो शियर फोर्स अपने साइन चेंज करता है, या तो ये नीचे चलेगा, या हो सकता है ये ऊपर चला गया, ऊपर जा करके और फिर क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू इस तरह से यहां से यहां तक भी कांस्टेंट बन गया एसएफडी। बीएमडी की बात करें तो बीएमडी कैसे बनेगा इसका, यहां से यहां तक के स्पान के लिए तो कैसा बनेगा, यहां से यहां तक के लिए तो बनेगा हमारा कैसा, पैराबोलिक। उसके बाद में फिर क्या रहेगा हमारा, इंक्लाइंड रहेगा, और उसके बाद में फिर से हमारा क्या रहेगा, ये इस वाले पॉइंट पर इंक्लाइंड रहेगा। तो ऐसे बनते हैं हमारे ये सिंपल। तो आपने क्या किया, आपको तो बस हर स्पान का अलग अलग एसएफडी बीएमडी बनेगा। तो अगर इस पर एक और लोडिंग होती है, यूडीएल यूं लग जाता, तो यूडीएल अगर ये यूं लग जाता तो ये यूं बन जाता है यहाँ पर इंक्लाइंड, ठीक है ना, और ये कैसा हो जाता हमारा, ये हमारा पैराबोलिक हो जाता। तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन बनानी है हर स्पान के अलग अलग, और उसके अकॉर्डिंग आप बेंडिंग मोमेंट को निकालोगे। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्राप्त करना है आपको, तो कैसे प्राप्त करोगे आप, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्राप्त करने के लिए आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, 0 के बराबर करोगे तो लोकेशन आ जाएगी, उस लोकेशन को पुट करके उस इक्वेशन के अंदर आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितनी दूरी पर होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये तो हमारा सिंपल था, ये तो मैंने आपको बता दिया था। देखो भाई एम, तो आपने क्या किया, इसके अंदर आपको पता है कि जहां पर मोमेंट लग रहा है वहीं पर साइन चेंज करेगा, और यही पॉइंट क्या होता है हमारा, यही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर।
तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। तो यहां तो आपको पता है एम लग रहा है, तो जिस पॉइंट पर लग रहा है वही पॉइंट ऑफ। मान लो अगर इस तरीके की लोडिंग होती कोई ऐसा, ये यूं लग रहा है लोड, अब इसमें कहीं ना कहीं पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है। तो ये हम कैसे ज्ञात करें, तो सिंपल सी बात है, उस स्पान के लिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाओ, एम एक्स बराबर ये, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कौन सा पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो, साइन चेंज करता है, मतलब जीरो प्राप्त होगा। आप इसको जीरो कर दो तो जो भी इक्वेशन आई उसमें एक्स की टर्म में जीरो के बराबर करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो भी एक्स की वैल्यू वही क्या हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये ज्ञात करना बताऊंगा मैं आपको ओवरहैंगिंग के अंदर, क्योंकि वहीं पर अब आपको समझ में आएगा ये। तो इस तरह से अब है ना, मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अपनी बुक में से आप देख लें, कॉन्सेप्ट यही है, अपने आप प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट केवल यही है, हर स्पान की अलग अलग इक्वेशन बनेगी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, उन इक्वेशन की सहायता से आप देख पाओगे लीनियर है कैसा बनेगा, और उन पॉइंट पर आप बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आपको ओवर हैंगिंग के केस बताऊंगा, फिर उसके बाद में कुछ फिक्स बीम के केसेस, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ज्ञात करना बताऊंगा। बस ये दो ही केसेस हैं, उसके बाद में एक समरी के अंदर कंप्लीट के सबके रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ अपन देखेंगे और शॉर्ट कीज भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहें।